हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 को प्रश्न पढ़ने से पहले उसमें जो त्रिकोणमितीय सूत्र का यूज होता है आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एवं वैसे स्टूडेंट जिन्हें याद नहीं होता है इस फार्मूले को आज हम सरल वे तरीके में याद करेंगे जिसे समझने में आसान और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आज हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, ये त्रिकोणमितीय सूत्र का एक चार्ट है। हम यहाँ कोण लिख लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इस पे साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कोट थीटा का, यानी कहने का मतलब है ये सभी वैल्यू, सभी साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट थीटा का सभी का वैल्यू निकालना है। फ्रेंड्स, जब हम इसका वैल्यू लिखते हैं और याद करते हैं तो बहुत लोगों को रटना पड़ता है लेकिन फिर भी याद नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग ऐसे तरीके से याद करेंगे जो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ 0 है तो 0 से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। क्या करेंगे, सभी के नीचे बट्टे में 4 कर देंगे। सभी के नीचे बट्टे में 4। एकदम ध्यान से बने रहिए वीडियो के अंत तक, आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम सभी के नीचे 4 कर दिए, मतलब बट्टा में हो गया 4। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब फ्रेंड्स इस पे सभी पे रूट चढ़ा देंगे। ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, इसमें भी रूट, में भी रूट, इसमें भी रूट। फ्रेंड्स, सभी में रूट हम लोग चढ़ा देंगे। अब रूट चढ़ा देने के बाद अब हम जो आगे बताएंगे ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जिसे एक बार में आपको समझने की गारंटी है। फ्रेंड्स, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अब हम रूट तो डाल दिए सभी पे, अब हम क्या करेंगे, सभी को भाग करते जाएंगे। 0 के 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, यानी 0 को 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल निकालेंगे। ये रूट के अंदर आ गया 0, तो 0 को वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ ये 0 लिखेंगे। फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, 1/4 है, 1 का वर्गमूल अगर निकालेंगे, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा। और फ्रेंड्स उसी प्रकार 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है, 2 होता है। ये तो हम जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। यह इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो ये 1/4 है, इस पर रूट है, इसका मतलब क्या है, ये 1/4 है। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ फ्रेंड इसका वैल्यू यहाँ निकल गया 1/2। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स अब यहाँ 2/4 है, 2/4 है रूट के अंदर। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 का रूट निकालेंगे। अगर निकालते हैं 2 पर तो 2 का रूट वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरी, तो हम 2 का रूट 2 ही रख देंगे। और यहाँ देखेंगे 4 है फ्रेंड्स, तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2 निकल जाता है। इसका मतलब ऊपर हमारा रूट 2 हो गया और नीचे 2 हो गया। फ्रेंड मेरी बातों को यहाँ से ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम यहाँ करेंगे, ऊपर रूट 2 है, नीचे हम 2 है अगर, तो रूट 2 गुने रूट 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब रूट 2 ऊपर नीचे कट गया, अब बच गया क्या फ्रेंड्स, ऊपर हमें कट गया तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे रूट 2। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स 1/√2, 1/√2। ये बातों को हम ध्यान से याद रखेंगे और समझेंगे। यहाँ कैलकुलेशन की बात है, ज़रा सा आप कैलकुलेशन मिस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप ध्यान से इस बात को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तब आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। अब फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग 3√3/4 है, इसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से समझिए। 3/4 है, √3/4 है। अब 3 का वर्गमूल पूरा तो निकलेगा नहीं, इसलिए √3 को हम ज्यों त्यों छोड़ देते हैं। अब हम जानते हैं √4 का वर्गमूल होता है हमारा 2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं √3/2, √3/2। फ्रेंड्स ये हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा मेरा √3/2।
आप किताब से भी मिला सकते हैं फ्रेंड्स। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार समझना है, एक बार देखना है और अंत तक बने रहिए। जैसे भी पढ़े हों आप, लेकिन एक बार बने रहिए, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स अब यहाँ 4/4 है रूट के अंदर, तो 4 को 4 से अगर भाग करते हैं, 4 को 4 से, तो ये मेरा 1 आएगा और 1 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ हम फ्रेंड्स 1 लिख दिए। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये मेरा साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया। उसी प्रकार साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा 0 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब साइन, अब यहाँ हम 90 डिग्री, देखिए 0 से हम स्टार्ट लिखना शुरू किए साइन का। अब साइन का जो वैल्यू यहाँ से आया 0 से 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, अब इसी को उलट के हम यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे, इसी को उलट के यहाँ से लिख देंगे। जो हमारे यहाँ वैल्यू आया यही वैल्यू को हम यहाँ से लिख देंगे, इधर से शुरू करेंगे, 1 लिख दिए यहाँ, और फिर यहाँ √3/2, फिर अब इसको यहाँ से यहीं लिख देंगे 1/√2, फिर इसको यहाँ से लिखेंगे 1/2, फिर 0 को यहाँ लिखेंगे। यानी कहने के फ्रेंड्स साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा 90 डिग्री से उलट के हम लोग 0 डिग्री से लिखना शुरू करेंगे, वो हमारा कोस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। यानी साइन का जो वैल्यू आएगा उसका उलट कोस में वैल्यू लिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसी प्रकार हम लोग टेन थीटा का वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा जो वैल्यू है, टेन का यहाँ वैल्यू है, साइन थीटा में कॉस थीटा को भाग करने पर जो आता है वो टेन थीटा का वैल्यू होता है। तो वैल्यू हम यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। 0 को 1 में भाग करेंगे, 0 यानी 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा वैल्यू 0 ही आएगा। तो हम यहाँ 0 ही लिखेंगे। उसी प्रकार 1/2 है, 1/2 को रूट यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग इसका वैल्यू लिख रहे हैं, 30 डिग्री का वैल्यू लिख रहे हैं, 1/2 है। अब 1/2 को हम लोग जब भाग करेंगे √3/2 से तो क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2। आप साइन या 30 डिग्री में हम अगर निकाल लें तो साइन 1/2 को √3/2 से भाग करना है। भाग करें तो हम ऐसे इस प्रकार लिखें, और लिखने के बाद क्या 1/2, ये फ्रेंड्स हम जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह का भाग रहता है बटे के नीचे बटे मेन बटा रहता है तो हम उसको उलट के लिखते हैं, और उलट के लिखते हैं तो नीचे वाला जो संख्या रहता है ऊपर चला जाता है। जैसे √3/2 था तो 2/√3 हो गया, यहाँ गुना आ गया, और जो ऊपर नीचे कटने वाला था काट दिए, 2 काट दिए, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ √3 बचा, और बस जो बचा उसको लिख दिए 1/√3। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स, 1/√3 यहाँ लिख दिए फ्रेंड्स। ठीक इसी प्रकार हम लोग अब साइन थीटा का वैल्यू यहाँ 45 डिग्री में 1/√2 है, और कॉस थीटा में भी 1/√2 है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखते हैं, इसमें 1/√2 मेन बट्टा में है 1/√2। तो अभी फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम उसी प्रकार करेंगे 1/√2, यहाँ भी हम डायरेक्ट काट सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर हम इसको उलट करेंगे, गुणम करेंगे, गुणम हो जाएगा इसको, और यहाँ अब ये दोनों कट गया, इसका मतलब हो गया मेरा 1 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 आएगा। तो tan 45 डिग्री का मान हमारा यहाँ से 1 हो गया। अब फ्रेंड्स √3/2 है, √3/2 इसको भाग करना है 1/2 से, तो फिर उसी प्रकार हम करेंगे फ्रेंड्स √3/2। अब ये ऊपर चला जाएगा 2, और यहाँ से अब 2 कट गया, अब बच गया √3/1 बचा। फ्रेंड्स कोई भी संख्या के नीचे हम 1 लिखें या नहीं लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि √3 मेरा आ गया, √3 यानी tan 60 डिग्री का मान √3 आ गया। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स अब यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री का, tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ साइन थीटा में 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 और साइन का 1 है, तो 1 को
जीरो से भागना, यानी दुनिया का कोई भी संख्या अगर जीरो से अगर डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं तो यह परिभाषित यानी अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स इससे हमारा अनडिफाइंड भी हो गया यहाँ। आगे फ्रेंड्स अब हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं। फ्रेंड्स साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहाँ फ्रेंड्स यानी कहने का मतलब है साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, यहाँ जीरो है तो जीरो यानी इसके नीचे देखिए कोई भी संख्या, एक फ्रेंड्स एक बात और बात की ध्यान रखिए, कोई भी संख्या हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 20 हो, करोड़ों कुछ भी है तो उसके नीचे हमेशा क्या रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है, 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब फ्रेंड्स अब जीरो है तो जीरो को उल्टा लिखेंगे, यानी जीरो है 0/1 हम समझ रहे हैं तो इसको उलट करेंगे। अगर 0/1 है इसको उलट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/0। अब 1/0 को हम यहाँ समझ रहे हैं 1/0 तो लिख दिए, लेकिन 1 को 0 से भाग करेंगे अगर तो 0 को से कोई भी संख्या को भाग करने पर क्या आता है फ्रेंड्स, अभी तो थोड़ी देर पहले समझ गए, अनडिफाइंड आता है यानी अपरिभाषित। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स यह परिभाषित। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार 1/2 है यहाँ 30 डिग्री वैल्यू साइन का। अब इसका जानते हैं कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अभी हम यहाँ से देख लिए फ्रेंड्स साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा यहाँ से। तो 1/2 है, 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। यानी कहने का मतलब अभी हम तो कहें कि कोई भी संख्या के नीचे 1 रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब फ्रेंड्स आगे फ्रेंड्स साइन 45 डिग्री का मान यहाँ 1/√2 है, 1/√2 है। अब इसका उल्टा हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा लिखना है, दोनों के हमको इसको देखना साइन थीटा में 1/√2, तो इसका उलट करेंगे तो इसका उलट करेंगे 1/√2 का उलट करेंगे तो √2/1 होगा। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स √2 होगा। क्या होगा, √2। अब हम आसानी तरीके से समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई झंझट नहीं है। आप ध्यान से देखते रहें, आपको पूरे समझ में आएगा। अब √3/2 है। अब फ्रेंड्स फिर √3/2 का उलट करना है, √3/2। तो √3/2 का उलट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। वही बात है यहाँ 2/√3 हमने लिख दिया। अब फ्रेंड्स आ गया हमारा 1 आ गया। अब 1 है यहाँ, अब ये देखिए यहाँ 1 है तो 1 के नीचे क्या है, 1 ही है, यानी 1 को उलट करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम यहाँ 1 लिख दिए फ्रेंड्स। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स सेक थीटा का वैल्यू लिखना है, सेक थीटा। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स जैसा कि अभी हमने यहाँ से आप समझ सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। यानी कहने मतलब है कॉस का उल्टा सेक थीटा 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। तो अब यहाँ से हम यही बात करेंगे, यहाँ से उलट इसी प्रकार 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा, 1/1 होगा तो 1 ही हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए √3/2 है, यानी √3/2 है तो इसको उलट करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इस बात को हम लोग ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ है 1/√2, इसका उलट करेंगे तो हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1/2 है फ्रेंड्स, 1/2 है तो इसका उलट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 0 है, अब 0 अभी क्या बात की हम लोग फ्रेंड्स, 0/1 है तो 0 है, इसका मतलब 0/1 है तो 0 को उलट करें, इसको उलट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को यानी 1/0 है यानी 1 को 0 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और थीटा का वैल्यू इसी प्रकार हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग जैसा कि इसका उलट हम लोग जान रहे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, उसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इस बात को हम लोग भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है और कॉट टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ कॉट का वैल्यू, टेन का वैल्यू हम लोग यहाँ 0 निकाले हुए पहले से, तो यहाँ 0 लिखते हैं। 0 यानी कहने का मतलब 0/1 है,
अब इसको उलट करेंगे 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मतलब हो गया ये 1 को 0 से भाग करेंगे तो ये अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार 1/√3 है, 1/√3 है, 1/√3 है, इसका उलट करेंगे √3/1 होगा। यानी कहने का मतलब है √3। तो ये भी हम यहाँ √3 हम लिख दिए। अब फ्रेंड्स 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 का उल्टा हम लोग 1 ही होगा, यानी 1/1 है। यानी कहने का मतलब 1/1 है तो 1, इसका उलट करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 हम लोग लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे √3 है, तो √3 यानी कहने का मतलब है यहाँ √3 है। तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं। अब इसको उलट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1/√3। अब फ्रेंड्स यहाँ क्या है, अपरिभाषित है, यह परिभाषित है, यानी यह परिभाषित है, यह परिभाषित है। तो यह परिभाषित के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब फ्रेंड्स इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ एक चीज़ है, यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे। यह परिभाषित का अगर उल्टा पूछे तो हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे। यह परिभाषित का अगर उल्टा पूछे तो 0 हम लोग लिखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स कोई भी संख्या को अगर मान लीजिए कोई भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो यह अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड आता है। का अगर पूछे उल्टा क्या होगा तो 0, तो यहाँ 0 हम लोग लिख दिए। फार्मूला पूरा हो चुका है। अब फ्रेंड्स इस बात को हम ध्यान रखेंगे और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ये गारंटी है कि आप पूरा आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।